हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे कल हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया था, मार्केट कहाँ जा सकता है, किस तरह रिएक्ट कर सकता है और अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे कि आज उसके हिसाब से क्या किया जा सकता है। फर्स्ट हमने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो ये फेक हो सकता है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट 44,000 के नीचे आएगा, ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन होता है, उसी केस में हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था मार्केट ने उसमें से एक भी चीज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। मतलब बेसिकली जो हमारे टारगेट लेवल थे, अगर सेलिंग आती भी है तो जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट अप्रॉक्सीमेटली वहीं पे खुल गया। उसके बाद मैंने टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो यहाँ पे उसका आईडी है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने अपडेट किया कि मार्केट अभी गैप डाउन खुल चुका है, तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे इधर प्रॉफिट बुकिंग होगी या मार्केट फिर से नीचे आएगा। ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, एक प्राइजेक्शन बनेगा, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो प्राइजेक्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हायर हाई का प्राइजेक्शन बना है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद हार्डली यहाँ पे आपको बोल सकते हो समवेयर लाइक 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आया। लेकिन इस मोमेंटम में मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने कल आपको क्लियरली बोल दिया था कि 44,000 का जो लेवल है इसके नीचे है तो सेलिंग का ही व्यू है, 44,000 के ऊपर रहेगा तो बाइंग का व्यू रहेगा। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे हायर हाई प्राइसन बनती हुई दिख तो रही है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्ट नहीं। मैंने ऑलरेडी एंट्री बना के रखा था, मेरे ख्याल से 43,700 का कॉल, 260 रुपीज़ के आसपास बाइंग करने का मेरा प्लान था, 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ। वहाँ से मार्केट ने समझ लाइक 70-80 पॉइंट्स का मोमेंटम भी किया, लेकिन मैंने वो ट्रेड लिया नहीं। सारा प्लान हुआ था, जो सेटअप थे प्रोजेक्शन के हिसाब से सब कुछ सही दिख रहा था। बस सेंटीमेंट अगर निगेटिव, मार्केट गैप डाउन खुला है और फ्राइडे के दिन भी एक्जैक्टली सेम हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक्जैक्टली सेम आज भी हो जाए। तो इसलिए अगर आप देखते हो यहाँ पे मोमेंटम तो आया, लेकिन बहुत ही वीक मोमेंटम है। मार्केट यहीं पे बस टाइम पास करता हुआ रहा एंड इसी रेंज में अभी आके क्लोज किया, राइट। तो अभी प्लान करेंगे आगे क्या किया जा सकता है। सी वेरी ईजी, सेम अगेन 44,000 के ऊपर ही यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग होगी। लेकिन आज अगर मार्केट फ्लैट खुल के, यहाँ मतलब कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, वीकली एक्सपायरी है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 44,200 ये जो लास्ट स्विंग है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि मार्केट अगर फिर से बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ये लेवल हो जाएगी, इसके नीचे फिर से सेलिंग आएगी और डेफिनेटली वहाँ पे मैं सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 44,000 के नीचे चल रहा है। तो आज मैंने पूरा वेट किया, सेलिंग का कोई चांस नहीं मिला, बाइंग आया, फिर मैंने अवॉइड किया। अगर 44,000 मार्केट जल्दी से ऊपर आता था और यहाँ पे कुछ बाइंग एक्शन बना था, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की जा सकती थी, मैं आराम से उसमें एंट्री कर सकता था। तो स्टॉप लॉस टारगेट जो कुछ मार्केट का चॉइस है, लेकिन यहाँ पे एंट्री बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ प्लान नहीं किया, एक्जैक्टली वैसे उसी प्लान को बेसिकली उसी वो लेवल तो सेम ही है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, लेवल्स को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे कल मैंने बोला था कि आपको सेलिंग नहीं करना, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। लेकिन आज अगर ऐसा करता है तो आपको ट्रैप नहीं करेगा। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि मार्केट फिर से गैप डाउन खुलेगा और फिर से इसी तरह से ऊपर चलना शुरू होगा। ये थोड़ा बहुत ही रेयर सिनेरियो हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर फिर से गैप डाउन खुलेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, बेसिकली आप बोल सकते हो समथिंग लाइक 44,860-50 का अगर नीचे मार्केट आ जाता है बैंक निफ्टी, उस केस में यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने मिल सकती है। उसमें 14,730 या फिर 14,700 रफली ये हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट 43,600 आपका मिनिमम यहाँ पे ऑन द सेकेंड हैंड यहाँ पे डाउन साइड में लेवल आ जाएगा। अगर बात करते हैं बाइंग की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, लेट से फ्लैट खुलता है, ऊपर निकलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मॉर्निंग का मोमेंटम वो कैच कर सकते हैं समवेयर लाइक 43,950-60 के अगर ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे फिर से एक बाइंग लेवल बनाई जा सकती है, एक बाइंग लेवल एंट्री बनेगी। तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो डेफिनेटली मार्केट 44 को टच करके गिर भी सकता है या फिर ब्रेकआउट करके कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटी से अर्ली एंट्री ले लेंगे, काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस में, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है। तो अगर मार्केट ऑलरेडी बड़ा गैप अप खुल जाता है, क्योंकि देखिए बड़े लोग जिनको जो मार्केट मोमेंटम करना है, वो मार्केट में आपको एंट्री लेने का चांस नहीं देंगे। जब सिचुएशन बहुत क्लियर दिखेगी, मोस्ट ऑफ टाइम वो गैप अप या गैप डाउन से ही खुलेगा। ओके, तो इस केस में अगर मार्केट लेट से बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हल्का फुल्का गैप अप भी खुलता है, 44,000 के आसपास मार्केट क्रॉस करता है, सेम स्मॉल क्वांटिटी बाइंग करेंगे, फिर जब रिट्रेस होकर फिर से क्रॉस करेगा, उस वक्त थोड़ा अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। एंड जैसे मैंने कहा 44,200 विल बी टारगेट उस केस में। तो काफ़ी ईजी प्लान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, मतलब जो बैंक निफ्टी में हम प्लान कर रहे हैं वो निफ्टी में हो चुका है। बिकॉज निफ्टी अगर आप देखते हो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक सेम मोमेंटम दिखाने के बाद एक्जैक्टली सेम मोमेंटम नेक्स्ट दिन निफ्टी कर दे या फिर कोई भी बेसिकली मार्केट कर दे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है और ये जो लेवल है ये रिजेक्शन है, ये आपका रिजेक्शन है और यहाँ पे एक रिजेक्शन है। तो ऑलरेडी अभी ये 3 बार टच हो चुका है।
तो यहाँ पे देखिए रीटेस्ट तो हो चुका था, कुछ लोग इस तरह से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन मार्केट अभी फिर से ऊपर आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप बोलते हो तो एक शॉर्ट टर्म में एक डब्ल्यू पैटर्न शॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो चुकी है। डेफिनेटली नीचे से ट्रेंड लाइन है, तो डिपेंड करेगा कि मार्केट खुलता कहाँ है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है इस डब्ल्यू को पैटर्न को हम बेसिकली एज अ रेफरेंस लेके यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर हल्का नीचे आने लगता है तो फिर हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और फिर हमें ये वाला लाइन हटा के इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा जो कि आपके सामने बढ़ रहा है। ये मार्केट गिरा, ये ऊपर गया, ये गिरा, ये ऊपर गया, ये गिरा, ये ऊपर गया। फिर हिसाब से अगर ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। फिर उस केस में थोड़ा वेट एंड वॉच हो जाएगा, जो कि सबसे अच्छा सिचुएशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से मार्केट टाइम पास करेगा तो ब्रेकआउट समवेयर लाइक 12 बजे के आसपास आ सकता है, और उस केस में काफ़ी अच्छा 0 ट्रेड बनेगा क्योंकि वीकली एक्सपायरी होगी। तो उस केस में अच्छा प्लानिंग भी हो सकता है। ओके, लेकिन फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर इन केस फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आता है तो हमें बस वेट करना है कि मार्केट ये लेवल का फॉलो करता है या फिर नहीं। तो बाइंग साइड निफ्टी इज ऑल ओके, लेकिन सेलिंग साइड तुरंत नहीं जाना है। जैसे हम बैंक निफ्टी में तुरंत एंट्री करने वाले हैं, वैसे निफ्टी में सेलिंग साइड तुरंत एंट्री नहीं करनी है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, तो इसका मतलब अगर मार्केट नीचे आता है तो मे भी यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो आपको वेट करना होगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। निफ्टी में डायरेक्टली बाइंग हो सकता है, आराम से वेट करके बाय हो सकता है, लेकिन निफ्टी में डायरेक्टली सेलिंग नहीं होगा। आपको लेवल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद सस्टेन होने का वेट करना पड़ेगा, और उसी के बाद ही हमें एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में अच्छा खासा निफ्टी में मिल सकता है। तो ये थे बेसिकली आपका जो बेसिकली ये रहा आपका एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, जो आप कल एक्सपायरी के दिन 17 अगस्त के लिए यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट एंड फॉलो द पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।